क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और लिखेंगे सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का विनिमय होता है। जितनी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी में ऊर्जा का विनिमय होता है। जितनी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सब में ऊर्जा का विनिमय होता है। अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी अधिकतर जो अभिक्रियाएं होती हैं, अधिकतर जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है। और कुछ अभिक्रियाओं में, जो कुछ अभिक्रियाएं हैं उनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है या अवशोषित करता है। अभिक्रियाओं में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। कहने का मतलब यह है कि अभिक्रियाओं में, रिएक्शंस में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, किस रूप में, ऊष्मा के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। और ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, उस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसलिए कहा गया कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, उन्हें ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 बनती है। अगर हम कार्बन को वायु के साथ जलाते हैं, वायु में जलाते हैं तो CO2 बनती है तथा 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो इसी के साथ में 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है या निकलती है। फिर दूसरा उदाहरण है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयुक्त होकर अमोनिया बनाते हैं, जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है ये संयुक्त होकर अमोनिया बनाते हैं, तब 24.3 यानी 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो N2 + 3H2 इज इक्वल टू, यानी एरो का निशान, 2NH3 + 24 यानी 24.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो देखिए दो में भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और दूसरे उदाहरण में भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। इसलिए कहा गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो चलिए अब ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझा देते हैं। अब देखिए दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो नाम से ही परिचय मिल जाता है, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का शोषण करने वाली, ऊष्मा को ले लेने वाली, इस तरह से कह लीजिए, ऊष्मा को सोख लेने वाली। इसीलिए कहा गया कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनता है और ऊष्मा वातावरण से
अवशोषित की जाती है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन दोनों के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया गया है। उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो उच्च ताप पर गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में 43.2 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है ये अवशोषित हो गई। 43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित हो गई। और इसके बाद में इधर देखिए जो बी वाला उदाहरण है, जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है, जो कार्बन है हाइड्रोजन से संयोग करता है तो एथिलीन बनता है, एथिलीन, और 11 किलो कैलोरी ऊष्मा वातावरण से अवशोषित होती है। 11 किलो कैलोरी। देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन संयोग कर रहा है तो इसके संयोग करने से C2H4 और यानी एथिलीन बना और यहाँ पर 11 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित हुई। तो इस तरह से ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहा जाता है या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, तो सभी रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा का विनिमय होता है। जितने भी प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उन सब में ऊर्जा का विनिमय होता है। अधिकांश अपक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। यानी अधिकतर जो अपक्रियाएं होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन कुछ अपक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो ऊष्मा को या ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अपक्रियाओं में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है। किस रूप में? तो ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में अवशोषित होती है या फिर उत्सर्जित होती है। तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं दो प्रकार की हुई, एक तो ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं और दूसरी ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो पहली है ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं, निकालती हैं, उन्हें ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन और वायु को जलाया गया तो कार्बन और वायु जैसे यहाँ पर कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ ही साथ 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। फिर अगला है, फिर दूसरा उदाहरण मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयुक्त होकर अमोनिया बनाती है और इस क्रिया में 24.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर ऊष्मा शोषी को समझा देते हैं। फिर देखिए ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक बार फिर से समझा देते हैं। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो ऊष्मा को सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण था इसको उच्च ताप पर गर्म किया गया तो गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसी के साथ में ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। 43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित की जाती है। और फिर दूसरे उदाहरण में मैंने बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है,
कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करता है और संयोग करने से यहाँ पर एथिलीन बनता है, C2H4 बनता है, एथिलीन बनता है और इस क्रिया में 11 किलो कैलोरी ऊष्मा जो वातावरण से अवशोषित होती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाओं को समझाया। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।